नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए कहानी लेकर के आए हैं जुड़वा सासों में फंस गई बहू। प्रीति नाम की एक लड़की थी जिसकी अनुज से शादी होती है। अक्सर उसे बचपन से यही बताया गया था कि शादी के बाद सास बहुओं को बहुत परेशान करती हैं। और तो और उसने टीवी सीरियल में भी ऐसा ही देखा था, इसीलिए उसे भी अपनी सास से बड़ा डर लगता था। लेकिन क्या होगा जब एक सास से डरने वाली बहू जुड़वा सासों के बीच फंस जाएगी। प्रीति अक्सर शादी से पहले अपने घर में बैठकर सास बहू के शो देखा करती थी। ऐसे ही जब वो एक दिन सीरियल देख रही थी तो उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे प्रीति, तू फिर ये टीवी सीरियल देखने में लग गई क्या? तू भी? अरे इसमें तो सिर्फ झूठ दिखाते हैं, असल में ना कोई सास इतनी बुरी होती है और ना ही कोई बहू इतनी अच्छी। अरे माँ, क्या तुम भी? आप भी यहाँ बैठो और मेरे साथ ये देखो। ये जो लड़की है इसका नाम राधा है और राधा की शादी ना एक समूह विवाह में हुई थी। लेकिन उसी समूह विवाह में शादी करने के लिए एक अमीर आदमी जो कि एक एक्टर है, वो भी अपनी अमीर पत्नी के साथ आता है ताकि वो सबके सामने अच्छा बन सके। लेकिन अनजाने में उसकी शादी गरीब राधा से हो जाती है। और फिर तो माँ, ये अमीर लड़का जिसका नाम मनीष है, ये ना अपनी माँ के साथ मिलकर फिर तो राधा को बहुत सताता है। क्या? पर फिर तो ये प्रीति लड़का अच्छा नहीं बुरा है, तो क्या यही विलन है? अरे नहीं माँ, ये तो हीरो है। इसे ना बाद में अपनी राधा से प्यार हो जाएगा। लेकिन माँ, राधा की सास उसे बहुत परेशान करती है। वो उसे अंधेरे स्टोर रूम में बंद कर देती है, छत से धक्का दे देती है और उसे जहर देने की भी कोशिश करती है। अरे पर प्रीति, ये तो सीरियल है ना, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता और सास अच्छी भी होती है। नहीं माँ, मुझे तो अब सासों से बहुत डर लगता है। अब देखो ना, हर टीवी सीरियल में सास को ही बुरा दिखाया जाता है। इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी ना। नहीं बेटा, और देखना आगे चलकर मैं भी तो सास बनूंगी जब तेरे छोटे भाई रवि की शादी होगी। तुझे क्या लगता है मैं बुरी सास बनूंगी? अरे माँ, माँ अपनी सब बेटियों और बेटों के लिए तो अच्छी ही होती हैं, लेकिन जैसे ही घर में बहू आती है तो अपने आप ही बुरी बन जाती है। प्रीति की ऐसी बात सुनकर उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और वो टीवी बंद कर देती है। अरे माँ, मेरा सीरियल। बस अब कोई सीरियल नहीं, अब जाकर सो जा, समझी? और अब तो मैं तेरी शादी और जल्दी कर दूंगी, समझी प्रीति, ताकि तुझे तेरी सास खूब परेशान करे। क्या माँ भी? प्रीति गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और प्रीति की पढ़ाई पूरी हो जाती है। अब उसकी शादी उसकी माँ अनुज नाम के लड़के से तय कर देती है। प्रीति और अनुज की शादी के बाद जब प्रीति अपने नए घर पहुँचती है और उसकी सास उसका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर आती है, तब प्रीति के होश उड़ जाते हैं। माँ जी। हाँ बहू, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों लग रही हो अचानक से? माँ जी, वो आपके पीछे दिखने वाली आपके जैसी कोई और है। वो कौन है? प्रीति ये सब देखकर बेहोश होने वाली ही थी कि तभी अनुज प्रीति को पकड़ लेता है और सभी लोग हंसने लगते हैं। ये आप सब लोग हंस क्यों रहे हैं? अरे प्रीति, ये मेरी मौसी हैं, यानी मेरी माँ की जुड़वा बहन और तुम्हारी दूसरी सास। असल में जब हमारी शादी हुई तब कमला मौसी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो आ नहीं पाई थी, लेकिन तुम उनसे अब मिल लो। ये बात सुनकर प्रीति का सर ही चकरा जाता है। यानी कि मेरी एक नहीं दो सास है, वो भी जुड़वा। प्रीति इतना कहते ही बेहोश हो जाती है और सब लोग उसे अंदर ले जाते हैं। जब उसे होश आता है तो फिर से उसके सामने उसकी दोनों सास कमला और विमला खड़ी थी। बहू, हमें पता है कि तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, मगर तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। हाँ बहू, तुम बस आराम करो। प्रीति के लिए ये सब बहुत अजीब था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। अगले दिन से प्रीति अपने ससुराल के काम में लग जाती है। वो बस किसी भी तरह से ये चाहती थी कि वो अपनी दोनों सासों को खुश रख सके, क्योंकि उसे उन दोनों से बहुत डर लग रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी सास को शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी, वरना कहीं जैसा टीवी सीरियल में दिखाते उसने मुझे वैसा ही परेशान किया तो। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना चाहिए। एक काम करती हूँ, आज जल्दी उठी गई हूँ तो पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा देती हूँ। ये सोचकर प्रीति सारे घर का झाड़ू पोछा लगाने लगती है। फिर तभी उसकी वहाँ विमला सास आ जाती है। अरे बहू, ये सब काम तुम क्यों कर रही हो? 8 बजे घर में काम वाली बाई आती है ना, वो सारा झाड़ू पोछा कर देगी, चिंता मत करो। तुम्हें अनुज ने बताया नहीं था क्या कि हमारे घर में काम वाली लगी हुई है?
प्रीति मन ही मन सोचती है, अच्छा तो ये अच्छा बनने का नाटक कर रही हैं। हाँ, मैंने देखा है सीरियल में, शुरू में सारी सासें एक जैसा ही करती हैं और बाद में मुझे ऐसे परेशान करेगी जिससे कि अनुज को कुछ पता ही नहीं चले। अरे बहू क्या सोचने लगी? कुछ भी तो नहीं माँ जी। पर वो माँ जी, वो अनुज ने बताया था काम वाली के बारे में, मगर मुझे लगा कि आप लोग शादी के बाद बाई को हटा देंगे, क्योंकि मैं इस घर में आ गई ना काम करने के लिए, इसलिए। ये सुनकर बिमला चौंक जाती है। अरे प्रीति, तुम इस घर की बहू हो, नौकरानी थोड़ी हो, तुम्हें ये सब काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है माँ जी, फिर आप मुझे ये बता दीजिए कि आप चाय के साथ नाश्ते में क्या लेंगी? वो तो मैं ज्यादा शक्कर वाली चाय पीती हूँ बहू, और हाँ, कमला बिना शक्कर वाली चाय पीती है क्योंकि उसे डायबिटीज है। ओ ठीक है माँ जी, फिर मैं उनके लिए बिना शक्कर वाली और आपके लिए ज्यादा शक्कर वाली चाय बना दूंगी। और हाँ, तू नाश्ते में कुछ भी बना ले जो तेरा मन करे। ठीक है माँ जी। प्रीति किचन में चली जाती है और 2 पतीलों में अलग अलग चाय बनाने लगती है। एक सास के लिए बिना चीनी वाली चाय और एक सास के लिए ज्यादा शक्कर वाली। हाँ, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। लेकिन चाय बनाने के बाद प्रीति गलती से बिमला और कमला को ज्यादा चीनी वाली चाय दे आती है। थोड़ी देर बाद उसे कमला के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे बहू, ओ बहू। प्रीति और बिमला भागकर कमला के कमरे में जाती हैं। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, मुझे डायबिटीज है, तुम क्या मुझे इतनी चीनी वाली चाय पिलाकर मारना चाहती हो? प्रीति ये सुनकर बहुत डर जाती है और वह कुछ बोल ही नहीं पाती। लेकिन बिमला हंसते हुए कमला से कहती है यानी प्रीति, तुमने बिना शक्कर वाली चाय मुझे दे दी और ज्यादा शक्कर वाली कमला को। ओफो, तुम भी ना। माँ जी, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं आपको मारना नहीं चाहती थी माँ जी। अरे नहीं बहू, बस मैं तो मजाक में कह रही थी। तुम ऐसे डर क्यों गई? प्रीति कुछ नहीं बोलती और वह अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन अब प्रीति और भी सतर्क हो गई थी। मैंने तो जितना सोचा था ये उससे भी मुश्किल है। अब मैं क्या करूं? ये दोनों सासें तो एक जैसी ही दिखती हैं। ओफो, मुझे तो बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। तभी वहाँ पर अनुज आ जाता है और प्रीति से कहता है, प्रीति सुनो, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। हाँ, क्या बात है अनुज? ये देखो प्रीति, ये दवाइयाँ हैं। इनमें से ये वाली दवा कमला माँ के लिए है, क्योंकि उन्हें डायबिटीज है, और दूसरी दवा विमला माँ की है। वो रात में उन्हें नींद नहीं आती है ना, इसलिए नींद की गोलियां। अच्छा, तो क्या मैं उन्हें ये जाकर दे दूं? अच्छा, तो क्या ये मैं उन्हें जाकर दे दूं? नहीं प्रीति, तुम रात में उन दोनों को दवा खिला देना, बस इतना ही, क्योंकि अक्सर वो दोनों अपनी दवा खाना भूल जाती हैं। अच्छा ठीक है अनुज, मैं दोनों माँ जी को दवा दे दूंगी खाने के बाद। प्रीति अब ठान लेती है कि वो अब ये काम ठीक से करके ही रहेगी। रात होते ही जब सब खाना खा लेते हैं, प्रीति दोनों दवा निकालकर अलग अलग प्लेट में रख देती है और साथ में अलग अलग प्लेट में दोनों में एक दूध का गिलास रख देती है। ये दोनों गोलियां देखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। लेकिन तभी अनुज प्रीति को आवाज लगाता है और प्रीति किचन से बाहर चली जाती है। और जब वो वापस लौटकर अंदर आती है, तब वो गलत प्लेट को लेकर विमला के कमरे में चली जाती है। ये डायबिटीज की दवा थी, ना कि नींद की। माँ जी, ये लीजिए आपकी नींद की दवा, वो भी गर्म दूध के साथ। गर्म दूध पीने से अच्छी नींद आती है। शुक्रिया बहू। इसके बाद प्रीति अपनी दूसरी सास के पास जाती है और कमला को डायबिटीज की जगह नींद की गोलियां दे देती है। शुक्रिया बहू, अब तुम जाओ और तुम भी जाकर सो जाओ। प्रीति जाकर सो जाती है। लेकिन जब वो सुबह उठती है तो घर में हंगामा मचा हुआ था। वो बाहर जाकर देखती है तो सभी लोग कमला के कमरे के बाहर खड़े थे और दरवाजा पीट रहे थे। माँ, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? खोलिए ना। अरे कमला, क्या हुआ माँ जी? कमला माँ दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? पता नहीं बहू क्या हुआ। माँ, वैसे आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? अरे मुझे रात भर नींद ही नहीं आई बेटा। क्या, दवा खाने के बाद भी? हाँ बेटा, दवा तो मैंने खाई थी, मगर विमला बोलते बोलते रुक जाती है और सबको बात समझ में आ जाती है। विमला और अनुज प्रीति की तरफ देखने लगते हैं। प्रीति, कहीं तुमने नींद की दवाई कमला माँ को तो नहीं खिला दी और डायबिटीज की दवा विमला माँ को? हे भगवान, नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे अब तो हो गया, जरूर इसीलिए कमला दरवाजा नहीं खोल रही। वो दवा के असर की वजह से सो रही होगी, उसे हमारी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही होगी। ये सब देखकर प्रीति जोर जोर से रोने लगती है। अरे बहू, अब तुम क्यों रो रही हो? क्या हो गया? हाँ प्रीति, क्या हुआ? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे फिर से इतनी बड़ी गलती हो गई। आप मुझे घर से मत निकालिएगा, बस
ये सुनकर अनुज और विमला चौंक जाते हैं। अरे बहू, भला इतनी सी बात पर हम तुम्हें घर से क्यों निकालेंगे? और तुम जब से आई हो ऐसे ही बातें किए जा रही। क्यों? वो मैंने बचपन से सीरियल में देखा है कि सास कभी बहू को नहीं अपनाती और बहू को सताती है, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं कोई गलती ना करूं। मुझे बहुत डर लग रहा है और यहाँ तो मैंने उल्टा गलती पे गलती कर दी। अरे बहू, ये कोई टीवी सीरियल नहीं है, असल जिंदगी में लोग इतने बुरे नहीं होते। मैं और कमला तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और तुम्हें हमसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तुम ऐसा समझो जैसे हम दोनों भी तुम्हारी माँ है। ये सुनकर प्रीति की जान में जान आती है। उसे अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है और वो अपनी एक सास से माफी मांगती है। और तभी उधर से कमला अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और बाहर आती है और बाहर आकर कहती है, क्या हुआ, तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। कमला की इस बात पर सब हंसते रहते हैं और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।